ठीक है, आज हम 9th क्लास की हिस्ट्री स्टार्ट करते हैं हरियाणा बोर्ड की। ठीक है, जो CBSE बोर्ड में है वो अलग हिस्ट्री है, वो वर्ल्ड हिस्ट्री है, लेकिन ये क्या है आपका, इसमें इंडियन हिस्ट्री ज़्यादातर है। और CBSE के लिए अलग है, उसकी भी सीरीज स्टार्ट करेंगे, वो तो इंग्लिश में करेंगे। लेकिन एक बार ये हरियाणा बोर्ड की है, इसको एक बार देख लेना। नई बुक है, ये 2 साल से आई है, पहले नहीं थी हिस्ट्री, उस टाइम हम पढ़ते थे, ये हिस्ट्री नहीं थी, तो ये अलग से बनाई है, यूनिक है, इसको पढ़ना ज़रूरी है, समझिए। देखिए, फर्स्ट लेसन है आपका इसमें, भारत का सामाजिक एवं सांस्कृतिक पुनर्जागरण है। पहले देखिए, ये जो लेसन है इसका नाम ही समझते हैं, सामाजिक और सांस्कृतिक पुनर्जागरण क्या होता है। देखिए, ये पुनर्जागरण वर्ड जो होता है इसको हम इंग्लिश में बोलते हैं रीनेसांस। देखिए, नेसोंस का मतलब होता है जागना, क्या होता है, जागना। तो ये जो निसोंस है, और री का मतलब होता है दोबारा, समझिए ना, री का मतलब क्या होता है, दोबारा, और निसोंस का मतलब होता है जागरण या जागना, यानी कोई चीज़ दोबारा से जाग जाती है। ये इस तरह का वर्ड है, ये फ्रेंच लैंग्वेज का वर्ड है, ठीक है, फ्रेंच भाषा का शब्द है ये रीनेसांस। इसको हम क्या बोलेंगे, रीनेसोंस। तो ये रीनेसोंस का मतलब क्या होता है, पुनर्जागरण। क्या होता है, पुनर्जागरण। तो ये कह रहा है कि इंडिया का जो सामाजिक है, यानी जो सोशल है और जो कल्चरल है, इसका क्या करना है, पुनर्जागरण है। ठीक है, तो इसकी हम बात करते हैं। कहने का मतलब देखिए, भारतीय समाज को क्या दोबारा से जगाया था, समझ गए ना। एक समय ऐसा आ गया था, भारत के समाज में बहुत ज़्यादा बुराइयां थी, तो भारतीय समाज को और भारतीय संस्कृति को दोबारा से जगा दिया था। अरे समझ गए ना, वो भारतीय संस्कृति, भारत समाज धीरे धीरे बुराइयों से लुप्त होता घटता जा रहा था, तो भारतीय समाज को ऊपर उठाया था किन लोगों ने, आज हम इनकी बात करेंगे। इसके अंदर अलग अलग संस्था है, अलग अलग संगठन हैं, अलग अलग समाज रहे हैं, अलग अलग थिंकर रहे हैं, उन्होंने भारत को, समाज को उठाया। ये 8-10 लोग थे, अगर ये नहीं होते तो अंग्रेज पूरे भारत को क्या बना देते, ईसाई। क्या बना देते, ईसाई। तो उन्होंने पूरे भारत को, समाज को, हमारी संस्कृति को बचा के रखा है। तो ये कब की बात है, 19वीं शताब्दी की बात। उस समय भारत किसका गुलाम था, अंग्रेजों का, यानी ब्रिटेन का गुलाम था। अगर ये लोग नहीं होते तो भारत पूरी तरह से ईसाई मर जाता और हमारा जो संस्कृति है, हमारा जो समाज है, पूरी तरह से विलुप्त हो जाता। ठीक है, अब इसमें देखेंगे भारत के समाज में ऐसी कौन सी बुराई थी, क्या क्या चेंज किया, तो इसकी हम बात करेंगे। देखिए बोर्ड पे अब ये कह रहा है कि देखिए, 19वीं शताब्दी में भारत में सामाजिक, सांस्कृतिक एवं बौद्धिक आंदोलनों का उदय एवं विकास हुआ। तो भारत के समाज में 19वीं शताब्दी की बात है, 19th सेंचुरी की, तो समाज के लेवल पे, संस्कृति के लेवल पे और बौद्धिक लेवल पे अलग अलग आंदोलन हुए। क्या हुए, अलग अलग आंदोलन हुए, तो उनका उदय और विकास हुआ। तो उस सारा लेसन में इन्हीं की बात करेंगे। अब देखिए, ये कह रहा है कि ये जो आंदोलन है सारे के सारे, इनकी उत्पत्ति भारत में ब्रिटिश साम्राज्य के विस्तार। तो भारत में किसका फैलाव हो रहा था, ब्रिटिश साम्राज्य का। किसका हो रहा था, ब्रिटिश साम्राज्य का। ब्रिटिश साम्राज्य का विस्तार हो रहा था, इसके साथ साथ औपनिवेशिक संस्कृति। उपनिवेश का मतलब क्या होता है, किस किस को पता है, उपनिवेश इंग्लिश में बोलते हैं कॉलोनी। क्या बोलते हैं, कॉलोनी, यानी कॉलोनियल जो संस्कृत कल्चर है उसकी बात है। उपनिवेश का मतलब क्या आता है, बताइए। कोई भी देश किसी दूसरे देश में क्या करता है, अपने फायदे के लिए, अपने व्यापार के लिए दूसरे देश को क्या कर लेता है, उस पर अपना अधिकार कर लेता है, समझ गए ना। तो अपनी संस्कृति, कहने का मतलब डायरेक्ट अधिकार नहीं करता। मान लो बाउंड्री दूर दूर है, नहीं समझ गए ना, बाउंड्री दूर दूर है, तो वहाँ पे फैक्ट्री लगा ली, वहाँ पे अपना व्यापार स्टार्ट कर दिया, उस देश को क्या कर दिया, गुलाम बना लिया एक तरह से, तो उसको हम क्या बोलते हैं, कॉलोनी। क्या बोलते हैं, कॉलोनी, यानी उपनिवेश। अंग्रेजों ने भारत के ऊपर, भारत में क्या कॉलोनी बना ली थी, भारत को गुलाम कर लिया था, समझ गए ना। तो उपनिवेशिक जो संस्कृति, उनका जो कल्चर था अंग्रेजों का, अंग्रेजी भाषा आ गई, अंग्रेजी पहनावा आ गया, अंग्रेजी स्टाइल आ गया, तो भारत में आ रहा था, तो उनका विस्तार हो रहा था। उपनिवेशिक संस्कृति और उनकी विचारधारा, जो उनकी आइडियोलॉजी थी, उनके विचार थे, उसका भी फैलाव था। और ईसाई मत का प्रसार, यानी क्रिश्चियन जो मिशनरी थे वो अपना प्रचार कर रहे थे, भारत में बाइबल लेके आ रहे थे, बाइबल अपने धर्म की बात कर रहे थे, और वो क्या दिखाने की कोशिश कर रहे थे, हमारा धर्म यानी ईसाई धर्म क्या है, आपके धर्म से, भारत के जो धर्म से बड़ा अच्छा है, तो आप ईसाई बनिए। ठीक है, तो वो क्या कर रहे थे, प्रचार कर रहे थे। तो इसके रिएक्शन में, इसके प्रतिक्रिया स्वरूप हुई। अरे समझ गए ना। तो भारत में ये आंदोलन क्यों है, बोल के बताइए एक बार। ब्रिटिश साम्राज्य का विस्तार, क्या हो रहा था, ब्रिटिश साम्राज्य का विस्तार। औपनिवेशिक क्या हो रही थी, संस्कृति, और बाद में क्या है, उनकी विचारधारा और ईसाई मत का प्रचार प्रसार। क्या कर रहे थे, ईसाई मत का प्रचार प्रसार, यानी क्रिश्चियनिटी का प्रचार कर रहे थे पूरी दुनिया में ये लोग। तो भारत में भी इन्हें अपना प्रसार किया। तो ये क्या दिखाने की कोशिश करते कि ईसाई धर्म अपनाइए। क्या बनाइए, ईसाई धर्म अपनाइए। लालच देते थे लोगों को, मजबूरी का फायदा उठाते थे, तो धर्म परिवर्तन करवाते थे, धर्मांतरण करवाते थे, समझ गए ना। तो इसलिए ये आंदोलन हुए। आगे बात समझ में। अब देखिए,
भारतीय समाज में व्याप्त बुराइयां थी। देखिए इसकी सबसे बड़ी कमी थी, भारतीय समाज था उसमें बहुत ज़्यादा बुराइयां थी। उसमें मेन बुराइयां क्या थी? एक तो सती प्रथा, जाति प्रथा, छुआछूत, अरे समझ गए ना, सती प्रथा, जाति प्रथा, छुआछूत, अंधविश्वास, कर्मकांड, ये सारी की सारी भारत में क्या थी? ये बुराइयां थी, समझ गए ना। तो भारतीय समाज में ये बुराइयां थी तो इनको फायदा दे रहे थे। तो आइए हमारे धर्म में कोई जाति नहीं है, अरे समझ गए ना। तो भारत धर्म मान लीजिए, चाहे मान लीजिए हिंदुज्म की बात करें हम, तो सबसे ज़्यादा धर्मांतरण हुआ है। इसका मेन कारण क्या है? सबसे बुरी चीज़ क्या है? जाति प्रथा। क्या है? जाति प्रथा। कास्ट सिस्टम की वजह से भारत, यानी कहने का मतलब हिंदू हम बोल सकते हैं, ज़्यादातर हिंदुओं का धर्मांतरण हुआ है, या इस्लाम में गए या ईसाई में गए। सबसे मेन कारण क्या था? जाति प्रथा। क्या था? जाति प्रथा। तो जाति प्रथा सबसे मेन कारण था। तो ये कह रहा है कि ऐसी ऐसी भारत में बहुत सारी बुराइयां थी, समझ ना। तो ईस्ट इंडिया कंपनी भारत पे रूल कर रही थी, ईस्ट इंडिया कंपनी है ये, ठीक है। उसका सहयोग पाकर, उसकी हेल्प से क्या ईसाई मत ने अपना प्रचार प्रसार शुरू कर दिया, भारत में अपना प्रचार प्रसार शुरू कर दिया। अगर हम इंडिया की बात करेंगे, देखिए इंडिया के अंदर आज भी ईसाइयत की बात करेंगे। अब ध्यान सुनिए, जो नॉर्थ ईस्ट का एरिया है, लगभग नॉर्थ ईस्ट का एरिया है, ये ट्राइबल एरिया था। ये सारे के सारे लोग ट्राइबल रहते थे, इनको कोई धर्म से कोई मतलब नहीं था। लेकिन अंग्रेजों ने क्या कर दिया? इन लोगों को जबरदस्ती क्या बना दिया? ईसाई बना दिया लालच में। तो यहाँ पे अगर जाओगे ना, भारत के एरिया में ईसाई ज़्यादा मिलेंगे, तो यहाँ पे इंग्लिश का प्रभाव मिलेगा। नॉर्थ ईस्ट में जाओगे तो हमें लगेगा कि हम किसी दूसरे देश में आ गए, समझ गए ना। वो इंग्लिश ही बोलते हैं ज़्यादातर लोग, और ज़्यादातर क्या है? ईसाई बन गए हैं। और साउथ इंडिया में इसका प्रभाव देखोगे, अंग्रेजों की वजह से क्या, अंग्रेजी का जो प्रचार प्रसार रहा तो इसी का प्रभाव है, ठीक है। तो आज भी हम इन चीज़ों का प्रभाव देख सकते हैं। आगे बात समझ में। तो ईस्ट इंडिया कंपनी की हेल्प से वो क्या कर रहे थे? प्रचार प्रसार कर रहे थे। आगे बात समझ में। तो बाद में क्या किया? भारत के कुछ लोगों ने, समझ गए ना, कुछ समाज सुधारक आए सामने, जैसे राजा राम मनमोहन राय, समझ गए ना, ईश्वरचंद विद्यासागर, स्वामी दयानंद सरस्वती, विवेकानंद, ठीक है। तो इस तरह के व्यक्ति आए, तो इन्होंने क्या किया? आर्य समाज, ब्रह्म समाज, प्रार्थना समाज, इस तरह की संस्थाएं बना के उन्होंने क्या किया? इसके खिलाफ क्या है, उन्होंने क्या, इसकी प्रतिक्रिया के स्वरूप आवाज उठाई और भारतीय समाज को बचा लिया। क्या कर लिया? बचा लिया। अरे समझ गए ना। इन संस्थाओं ने और इन लोगों ने क्या, भारतीय समाज को और भारतीय संस्कृति को पूरी तरह से बचाया। कब की बात है ये? 19वीं शताब्दी की। कब की बात है? 19वीं शताब्दी। समझ गए ना। पूरा लेसन इसी के ऊपर चलेगा। तो ये सारी की सारी संस्था है, सारे के सारे संगठन, इसकी हम बात करेंगे। तो सबसे पहला नाम आता है राजा राम मोहन राय का। किसका आएगा? राजा राम मोहन राय का। अब देखिए, राजा राम मोहन राय एक थिंकर थे। उन्होंने क्या किया था? ब्रह्म समाज की स्थापना की थी। किसकी स्थापना की थी? ब्रह्म समाज की। तो क्वेश्चन ये पूछेगा, ब्रह्म समाज की स्थापना किसने की थी? बताइए। राजा राम मोहन राय ने। अब उन्होंने ये क्यों की? अब डेट पूछेगा। उन्होंने इस समाज की स्थापना 20 अगस्त 1828 को की थी, अपने विचारों को प्रचार प्रसार करने के लिए, यानी अपने जो आइडिया है, अपने जो थॉट है, उनको स्प्रेड करने के लिए, फैलाने के लिए क्या है? ब्रह्म समाज की स्थापना की। तो ब्रह्म समाज की स्थापना किसने की, कब की, क्यों की? 3 नंबर का ना क्वेश्चन, किसने की? बताइए। कब की? 1828 में। क्यों की? अपने विचारों का प्रसार प्रसार करने के लिए, ठीक है। तो उन्होंने ब्रह्म समाज की स्थापना की। अब देखिए, इसलिए राजा राम मनमोहन राय को आधुनिक भारत की राजनीतिक एवं सांस्कृतिक सुधार का अग्रदूत कहा जाता है। समझ गए ना। तो अग्रदूत का मतलब क्या होता है? कि जो पहले काम करता है, जो स्टार्टिंग करता है, समझ गए ना। अग्रदूत का मतलब कोई शुरुआत कर देता किसी नई चीज की। तो इसलिए क्या है, भारत की जो चाहे राजनीति की बात करें, चाहे सामाजिक सुधार, समाज के लिए और राजनीति में सुधार के कारण सबसे पहले कौन आए थे? राजा राम मनमोहन राय। इसलिए सबसे पहले नाम किसका आता है? राजा राम मोहन राय का। कभी भी पढ़ोगे ना, हर जगह जब सोशल रिफॉर्मर की बात करें तो सबसे पहले नाम किसका आएगा? राजा राम मोहन राय। क्योंकि अग्रदूत था, सबसे पहले उसने स्टार्ट की थी। अरे समझे ना, कोई चीज पहले स्टार्ट करता तो उसका नाम सबसे पहले आता है। तो क्वेश्चन पूछेगा, आधुनिक भारत की राजनीति और सामाजिक सुधार किसे कहा जाता है? अग्रदूत किसे कहा जाता है? राजा राम मनमोहन राय का। तो ये क्वेश्चन याद रखना। अब उन्होंने क्या काम किए उसके बारे में बात करते हैं। अलग अलग काम किए। पहला तो उन्होंने क्या, सती प्रथा का अन्मूलन किया। क्या किया? अन्मूलन। अन्मूलन का मतलब क्या होता है? अंत करना। क्या करना? अंत करना, कोई चीज को फिनिश कर देना। अब देखिए, इधर अंत क्यों नहीं लिखा है, अन्मूलन क्यों लिखा है? उन्मूलन, सॉरी उन्मूलन है ये। क्या है? उन्मूलन। हम कई बार अन्मूलन पढ़ देते हैं, तो उन्मूलन क्यों लिखा है? खत्म लिख देते, खत्म किया, अंत किया। अन्मूलन का मतलब देखिए क्या होता है, इसको बोलते हैं अबोलिश। क्या बोलते हैं? अबोलिश। इंग्लिश के अंदर आता है वर्ड अबोलिश या अबोलिशमेंट। कोई चीज, ध्यान सुनिए, कानून बना के कोई चीज खत्म करती है तो उसको बोलते हैं उन्मूलन। क्या बोलते हैं? उन्मूलन। राजनीति पॉलिटिकल साइंस में कभी भी पढ़ोगे ना तो उन्मूलन आएगा। क्या आएगा? उन्मूलन या अबोलिशमेंट। क्या आएगा? अबोलिशमेंट। अम्बेडकर के कहने से इंडियन गवर्नमेंट ने
आर्टिकल 17 में क्या लिख दिया कि जो अनटचेबल है वो भारत के अंदर क्या है, अबोलिश कर दीजिए। क्या कर दीजिए? अबोलिश। अबोलिश का मतलब उन्मूलन, कानून बना के कोई चीज को खत्म करना, क्या कहलाता है? उन्मूलन। तो उन्मूलन किया किसकी हेल्प से? उन्होंने, देखिए क्वेश्चन पूछा कब किया? 1829 में। लॉर्ड विलियम बेंटिंग, लॉर्ड विलियम बेंटिंग, इधर बेंटिंग रह गया, तो ये लॉर्ड विलियम बेंटिंग थे। इनकी हेल्प से उन्होंने क्या है, सती प्रथा का उन्मूलन करवा दिया। और बाद में जो ब्रिटिश गवर्नमेंट थी उसमें उन्होंने एक कानून बना दिया, सती प्रथा निषेध कानून। क्या बना दिया? सती प्रथा निषेध कानून। तो ये कानून क्या है? निषेध है। निषेध का मतलब गैर कानूनी है। निषेध का मतलब क्या है? गैर कानूनी है। तो सती प्रथा निषेध बना दिया। अब सती प्रथा क्या होती है इसके बारे में यू नो व्हाट वाज सती प्रथा, या बताइए। जब किसी वाइफ का हस्बैंड मर जाता था, हाँ, तो उसकी पत्नी को भी साथ में जलाते। हाँ, देखिए जैसे मान लीजिए कोई वाइफ है, उसका हस्बैंड अगर मान लीजिए डेथ हो गई, तो ये कई एरिया में थी, कई समाजों में थी, ऐसा नहीं कि पूरे भारत में थी, कई समाजों में थी, कई अलग अलग जगह पे रीति रिवाज थी। और ज़्यादातर जो एज्ड वुमेन होती थी, ऐसा नहीं कि ज़्यादा हर महिला को, जैसे एज वुमेन होती थी तो उसको क्या है, ज़्यादातर क्या है, उसके हस्बैंड के साथ जिंदा जलना पड़ता था। ठीक है, अगर वो नहीं जलती थी तो समाज के लोग क्या है, ऐसा मजबूरी में करवाते थे तो उसको जला दिया जाता था। तो राजा राम मनमोहन राय ने ऐसा क्यों किया? क्योंकि राजा राम मनमोहन राय के घर की ये घटना है, जब उसके भाई की डेथ हुई तो उसकी जो बाबी जी है उसको भी क्या कर दिया, जला दिया गया। तो राजा राम मनमोहन राय ने पूछा समाज के लोगों से, अरे आप ऐसा क्यों कर रहे हो, भाई तो गए लेकिन भाभी के साथ ऐसा क्यों कर रहे हो? तो उन्होंने बोला कि ये हमारे समाज का नियम है। क्या है? हमारे समाज का नियम है, जिस व्यक्ति की मृत्यु हो जाएगी तो उसकी पत्नी को जिंदा जलना पड़ेगा। तो राजा राम मनमोहन राय को बड़ा दुख हुआ, बड़ा ही उनको धक्का लगा इस चीज़ से। उन्होंने क्या, इस चीज़ के प्रति आवाज़ उठाई। समझ गया? देखिए कोई व्यक्ति जब झेलता है ना कोई चीज़, वही आवाज़ उठाता है। अम्बेडकर ने किया, जो व्यक्ति कंडीशन को झेलेगा तब आवाज़ उठाएगा, ऐसे नहीं किसी को कोई फर्क नहीं पड़ता तो कोई दिक्कत नहीं है। जब हमारे ऊपर बात आती ना तो अब आंखें खुलती है। तो बाद में इन्होंने क्या किया, इस चीज़ का विरोध किया। तो समाज ने, सब लोगों ने क्या, इसका बहिष्कार किया कि तुम समाज को भ्रष्ट कर रही है। लेकिन इनके पास कोई तर्क नहीं थे। राजा राम मोहन राय ने क्या, सारे शास्त्र पढ़े, सारे जितने भी हमारे धर्म के लोग थे उनको बताया, जितने भी जो भी लोग थे, कि देखिए किसी भी ग्रंथ में, किसी भी धर्म में, किसी भी शास्त्र में कहीं नहीं लिखा है कि किसी हस्बैंड की डेथ हो गई तो उसको जिंदा जला दो, नहीं लिखा ना। तो उन्होंने सब लेके आया, सब जितने भी विद्वान थे उनको बैठाया कि आप दिखाइए कहाँ लिखा है, कहाँ लिखा है, किस भगवान ने लिखा, किस ग्रंथ में लिखा है कि अगर कोई व्यक्ति मर जाता है तो उसकी पत्नी को जिंदा जलाते हैं। तो इतना उन्होंने एफर्ट किया। तो इसकी वजह से, तर्क के हिसाब से ये अंग्रेजी सरकार ने अच्छा काम किया कि देखो ये तो चीज़ें गलत है, कोई आदमी मर गया तो दूसरे का क्या कसूर है, उसका जीने का हक है, तो इसको क्या कर दिया, निषेध। क्या कर दिया, निषेध, बैन कर दिया। आजकल भी ये चीज़ें चलती है, ठीक है ना। तो बाद में अब देखते हैं ना, महिलाओं की जिसकी मान लो हस्बैंड की डेथ हो जाती है उसको ये अधिकार नहीं है, चूड़ी नहीं पहनती। तो ये कुछ चीज़ें रह गई है, समाज अब तक पूरी तरह से चेंज नहीं हुआ, ठीक है ना। तो ये चीज़ें थी, तो इसके अंदर याद रखना। और भी तुम्हें ज़्यादा जानना तो इसके बारे में जाके देख लेना कहीं से, तो ये चीज़ क्या थी, ठीक है। आगे देखिए, दूसरा काम इसने किया, नारी की दशा में सुधार किए, समझ गए ना। तो इसलिए इसको क्या है, आधुनिक भारत में नारी की स्वतंत्रता का अग्रदूत, महिलाओं की जो स्वतंत्रता है, महिलाओं की फ्रीडम है, उसका अग्रदूत किसे कहा जाता है, राजा राम मनमोहन राय को। किसे कहा जाता है, राजा राम मनमोहन। सबसे पहले महिलाओं की जो स्वतंत्रता की बात किसने की थी, राजा राम मनमोहन राय ने। कैसी स्वतंत्रता, कि महिलाओं को ना आज़ादी होनी चाहिए बाहर जाने की, घूमने की, जैसे पुरुष को होती है वैसे उनको भी स्वतंत्रता होनी चाहिए। उनको शिक्षा का भी अधिकार है, ठीक है, वो पढ़ भी सकती है, लिख भी सकती है, ऐसे नहीं घर की चार दीवारी के अंदर बनी बैठी रहे। और न्याय मिलना चाहिए, बराबर न्याय मिलना चाहिए, समझ गए ना। तो महिलाओं के लिए उन्होंने ये बड़े कदम उठाए, इसलिए इसको आधुनिक भारत की नारी की स्वतंत्रता का अग्रदूत कहा जाता है, समझ गए। फिर देखिए उसने और काम क्या किया, जाति प्रथा का विरोध किया। जाति प्रथा यानी कास्ट सिस्टम का उसने क्या किया, विरोध किया। उसने बताया कि ये कास्ट सिस्टम है ना, बड़ी संकीर्ण सोच है, छोटी सोच है, ठीक है। तो उन्होंने इसको सही नहीं बताया और इसने बोला कि असमानता को बढ़ावा देती है। जातिवाद किसको बढ़ावा देती है, असमानता को। देखिए जाति की वजह से समाज दो भागों में बट गया, समझ गए ना, अपर कास्ट लोअर कास्ट, ऊंची जाति नीची जाति। सबसे बड़ी बुराई यही है, जातिवाद ने क्या है, जातियों को दो भागों में बांट दिया। तो इससे असमानता बढ़ गई समाज के अंदर, और यह समाज के लिए उन्होंने कलंक बताया, धब्बा बताया। अरे आगे बात समझ में, तो जातिवाद क्या समाज के लिए कलंक है। और भारत का जितना भी धर्मांतरण हुआ तो किसके कारण हुआ, सबसे बड़ा जातिवाद। क्या हुआ, जातिवाद। चाहे इस्लामिक है, चाहे इस्लाम है और चाहे ईसाई है, तो सब लोगों ने किस चीज़ का फायदा उठाया, भारत की जाति प्रथा का। और जो डाउन ट्रेडन लोग थे, जो दबे कुचले लोग थे, तो ज़्यादातर वही माइग्रेट कर गए। क्योंकि देखिए जिस धर्म के लोग हैं उसकी अंदर इज्जत नहीं तो दूसरी जगह जाएगा। सपोज कीजिए कि आप इधर आए हो, आपकी मैं इज्जत ही नहीं करूँ तो आप जाओगे ना,
तो यही चीज़ है ना, तो जिस एरिया में, जिस धर्म में, जिस जाति में, जिस जगह इज्जत नहीं होती तो लोग तो जाएंगे, दूसरी जगह जाएंगे। तो उन्होंने क्या, दूसरे धर्म को तलाश किया। तो बाद में इन लोगों को समझ में आ गया अगर ये चीज़ें चलती रही, सबको बराबर नहीं लेके आए तो ऐसे ऐसे सारे चले जाएंगे, पूरा धर्म, पूरी संस्कृति खत्म हो जाएगी। तो उन्होंने क्या, इसके प्रति आवाज़ उठाई। ठीक है, आगे दिए। फिर उन्होंने क्या किया, समाचार पत्रों का प्रकाशन किया, पब्लिश किया समाचार। तो देखिए ये कह कि पहले भारतीय थे जिन्होंने समाचार पत्रों की स्थापना, एस्टेब्लिशमेंट किया, न्यूज़पेपर वगैरह का संपादन भी किया और बाद में प्रकाशन भी किया। और बाद में उन्होंने क्या किया, अंग्रेजी भाषा में, बांग्ला भाषा में और उर्दू भाषा में प्रकाशित किए। ये समाचार पत्र उन्होंने 3 भाषा में, चाहे बांग्ला है, चाहे अंग्रेजी है, चाहे उर्दू है, सब भाषाओं में ये प्रकाशित किए। और इसलिए उन्हें पत्रकारिता का जनक भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है, पत्रकारिता का जनक, यानी मैगजीन का जो, कहने का मतलब स्थापना करने वाला, जनक का मतलब भी जन्म देने वाला, कोई चीज़ स्टार्ट करने वाला। तो पहला ऐसा व्यक्ति था जिसने न्यूज़पेपर लिखे, मैगजीन लिखी। अब सारे लिख रहे हैं ना, एक से एक पढ़े हैं, पत्रकार पढ़े हैं, पता नहीं कौन कौन पढ़े हैं। तो सबसे पहले शुरुआत किसने की थी, राजा राम मोहन रॉय। अब नारी की स्वतंत्रता की बारे सब बात करते हैं, नारी को अधिकार हो, ये हो, सारी संस्थाएं। तो सबसे पहले भारत में किसने किया था, राजा राम मोहन रॉय। तो समाज में कितनी बुराई थी, जातिवाद वगैरह, तो सब चीज़ों का इन्होंने विरोध किया। ठीक है, तो पत्रकारिता का जनक किसे कहा जाता है, बताइए, राजा राम मोहन रॉय। नारी की स्वतंत्रता का अग्रदूत, भारत में सामाजिक और राजनीतिक सुधार का अग्रदूत। तो तीनों क्वेश्चन आए तो इसका आंसर एक ही है, समझ गए ना, तीनों का आंसर एक है। उन्होंने क्या है, ब्राह्मणिकल मैगजीन, देखिए, संवाद कौमुदी, मिरात उल अखबार एवं बंगदूत जैसे अखबारों का इन्होंने क्या किया, प्रकाशन किया। समझ गए ना। तो ये क्वेश्चन आएगा, तो बंगदूत किसकी रचना है, मिरात उल अखबार किसकी है, संवाद कौमुदी किसकी है, ब्राह्मणिकल मैगजीन किसकी है। तो ये इनकी रचनाएं हैं। क्या ये रचनाएं, उन्होंने ये रचनाएं की, प्रकाश, कहने का मतलब ये बुक्स वगैरह लिखी इन्होंने। समझ गए ना। तो बंगदूत, मिरात उल अखबार, क्या ये, बंगदूत, मिरात उल अखबार, संवाद कौमुदी और ब्राह्मणिकल मैगजीन। कितनी है, 4। कितनी है, 4। पहली बताइए, ब्राह्मणिकल मैगजीन, क्या ये, ब्राह्मणिकल मैगजीन। दूसरी, फोर्थ, बंगदूत। फोर्थ, आगे देखिए, उन्होंने अंग्रेजी शिक्षा के ऊपर बल दिया। किसके ऊपर बल दिया, अंग्रेजी शिक्षा के ऊपर। वो क्या करते थे, ब्रिटिश गवर्नमेंट को बार बार पत्र लिखते रहते थे कि अंग्रेजी स्कूल खोले जाए, शिक्षण संस्थान खोले जाए, ताकि भारत के लोग भी अंग्रेजी सीख सकें। समझ गए ना। तो अंग्रेजी शिक्षा का बड़ा समर्थन करते थे और वो जानते थे कि देखिए, कोई भाषा कोई बुरी नहीं होती, आप कोई भाषा सीख सकते हो। तो अंग्रेजी भाषा सीखेंगे तो भारत के लोग पूरी दुनिया से क्या रहेंगे, कनेक्ट रहेंगे। क्या रहेंगे, कनेक्ट रहेंगे। तो अपने अधिकारों की बात करेंगे। भारत के बहुत सारे नेताओं ने स्टडी की, कोई इंग्लैंड गया, कोई जर्मनी गया, बाहर दुनिया में जाके अंग्रेजी सीखी, स्टडी की। तो ये कांग्रेस के अंदर 2 तरह के नेता थे, एक्सट्रीमिस्ट और मॉडरेट। तो मॉडरेट है ना, वो बड़े नरम दल के होते, वो पढ़ते थे, वो पढ़ के पूरा रिकॉर्ड छानना है दुनिया का कि फ्रांस में क्रांति कैसी हुई, अमेरिका में क्रांति कैसी हुई, जर्मनी में क्या हुआ, इटली में क्या हुआ। तो उन्होंने सब पढ़ लिया, दूसरे देशों में कैसी चीज़ हुई। तो वो पढ़ के आइडिया देते रहे, ऐसा हो, ऐसा हो, ऐसा हो। और बाकी जो गर्म दिल के नेता विस्फोट करते रहे, मारते रहे। तो दोनों चीज़ काम चल गई ना। उन्होंने ज्ञान दिया पूरी दुनिया से, तो वो चीज़ पढ़ाई लिखाई काम आई हमारे देश के लिए। तो इसलिए पढ़ाई लिखाई इतनी जरूरी होती है। समझिए ना। तो अंग्रेजी शिक्षा के ऊपर बल दिया। आगे बात समझ में। नेक्स्ट देखिए, मानवता एवं विश्व बंधुत्व के ऊपर उन्होंने जोर दिया कि इंसानियत, ह्यूमैनिटी से ऊपर, कहने का मतलब हर मानव से प्रेम कीजिए। कोई भी अगर इंसान है तो ये मत देखिए किस जाति का, किस धर्म का, किस रीजन का। तो मानवता, इनसे देखिए, ह्यूमैनिटी के नाम पे सारे व्यक्ति एक जैसे होते हैं। अरे समझे ना। सबको डर लगता है, सबको प्यास लगती है, सबको भूख लगती है, सबका मन करता है कि हमारी रिस्पेक्ट करे, बेइज्जती कोई नहीं चाहता। अरे समझे ना। तो सब जैसे एक जैसे है, आत्मा के तल पे और मानवता के तल पे हम सारे के सारे क्या है, एक है। उसके ऊपर बात करते थे। और विश्व बंधुत्व, पूरी दुनिया के भाईचारे के ऊपर क्या करते थे, जोर देते थे। और ये कहते थे सभी देशों के समाजों के बीच पारस्परिक, यानी आपस में आदान प्रदान होना चाहिए। तो उसको प्रोत्साहित करने के पक्ष में थे कि हर चीज़ों को देखिए, आपस में व्यापार करें, खेलों में जाएं, एक दूसरे से समझे। तो एक दूसरे से जाते रहे तो पूरा विश्व एक भाईचारे की तरह है। बंधुत्व, लड़ाई, युद्ध वगैरह सबके लिए क्या है, नुकसान करेंगे, उसके पक्ष में थे। अब देखिए, मेन इसकी चीज़ है, 50 वर्षों तक ब्रह्मो समाज ने देश को जागृत किया। क्या किया, जागृत, जगाता रहा, देश को ज्ञान देता रहा। पूरा देश जब तक इसको पढ़ता रहा, लोग इस संस्था से जुड़े रहे, वो जागृत होते रहे। इन
मैगजीन्स को पढ़ते रहे, तो उन्होंने 50 वर्षों तक ये जागृत करता रहा और भारतीयों को ईसाई बनने से रोका। 50 सालों तक भारतीयों को ईसाई बनने से रोका। किसने? ब्रह्म समाज ने। किसने? ब्रह्म समाज ने। ये पूरी संस्था चला के चले गए और इसी ने भारत को देखिए कितना बड़ा सम्मान दिया और कितनी ऊंचाइयों पे लेके गए। आगे बात समझ में? तो ये क्या था आपका ब्रह्मा समाज। देखिए मैं फिर से बता रहा हूँ, तुम रट्टे मत मारो, कंसेप्ट से पढ़ो। कंसेप्ट से कोई चीज़ पढ़ ली जिंदगी में नहीं भूलते। हम क्या करते? रट्टे मारते। अरे देखते ना, रट्टे जब तक मारोगे तो सारी चीज़ें। अब देखिए सीधा एक बात बता रहा हूँ, समझिए ना, सामाजिक और सांस्कृतिक पुनर्जागरण, समझिए ना, हमारे समाज को, हमारी संस्कृति को पुनर्जीवित कर दिया, दोबारा से जगा दिया, ठीक है ना। अब इसमें अगर देखोगे तो समाज के अंदर बहुत सारी बुराई थी, तो उस चीज़ का फायदा किसी ने उठाया? अंग्रेजों ने उठाया। तो भारत में क्या कर दिया? धर्मांतरण कर दिया, समाज को दूषित कर दिया। तो इस तरह की संस्था में इन लोगों ने काम किया, तो समझ गए ना। तो राजा राम मनमोहन राय ने और ब्रह्म समाज ने देश के लिए क्या योगदान दिया, समझ। स्टार्ट करेंगे प्रार्थना समाज। क्या करेंगे? प्रार्थना समाज। तो आइए इसको देखते हैं, प्रार्थना समाज क्या था ये। देखिए प्रार्थना समाज, इसको देखिए स्टार्टिंग में क्या हुआ। महाराष्ट्र के अंदर 1840 के आसपास परमहंस मंडली बनाई गई थी। ये कहाँ पे? महाराष्ट्र के आसपास परमहंस मंडली बनी थी स्टार्टिंग में। और इस परमहंस जो मंडली है उसने क्या है? मूर्ति पूजा का और जाति प्रथा का विरोध किया था। परमहंस मंडली ने स्टार्टिंग में मूर्ति पूजा और जाति प्रथा का क्या किया था? विरोध किया था कि ये चीज़ें सही नहीं है। और उन्होंने क्या? विधवा पुनर्विवाह है, विडो रीमैरिज, यानी विधवा क्या दोबारा से शादी कर सकती है, इसका उन्होंने क्या किया था? सपोर्ट किया था, समर्थन किया था। आगे बात समझ में। तो फिर आगे देखिए, पश्चिम भारत में यानी वेस्टर्न इंडिया में के पहले समाज सुधारक गोपाल हरि देशमुख थे। यानी पश्चिम भारत के सबसे पहले समाज सुधारक थे गोपाल हरि देशमुख। कौन थे? गोपाल हरि देशमुख। और जिन्हें लोकहितवादी भी कहा जाता है, यानी उसको लोकहितवादी, लोक का मतलब क्या था? जनता, हित होता है भलाई। अरे समझे ना, जो व्यक्ति लोगों की भलाई के लिए काम करता है तो उसको क्या बोलते हैं? लोकहितवादी। क्या बोलते हैं? लोकहितवादी। तो क्वेश्चन पूछेगा, तो भारत के मॉडर्न हिस्ट्री के अंदर लोकहितवादी किसे कहा जाता है? बताइए। गोपाल हरि देशमुख। किसे कहा जाता है? गोपाल हरि देशमुख, ठीक है। तो इन्हें अच्छे से काम किए थे, पश्चिम भारत की बात है ये। आगे देखिए फिर इसके बाद क्या हुआ। 1867 के अंदर ब्रह्मा समाज से प्रभावित होकर, यानी ब्रह्मो समाज उससे इन्फ्लुएंस होकर आत्माराम पांडुरंग, ये उस व्यक्ति का नाम था, आत्माराम पांडुरंग ने प्रार्थना समाज की स्थापना की। प्रार्थना समाज की स्थापना की। क्वेश्चन ये पूछेगा, प्रार्थना समाज की स्थापना कब हुई? 1867 में। कब हुई? 1867 में। प्रार्थना समाज की स्थापना 1867 में किसने की? आत्माराम पांडुरंग। कौन है? आत्माराम पांडुरंग। और इसने किससे इन्फ्लुएंस होके की? ब्रह्म समाज से। अरे देखा ना, उसने देखा कि एक समाज बना हुआ ब्रह्म समाज, तो ये क्या कर रहा है? लोगों की भलाई कर रहा है, समाज की बुराइयों को, कुप्रथाओं को दूर कर रहा है, तो हम भी एक ऐसा बनाएंगे। अरे समझिए ना, हम कोई चीज़ देख के हम भी, जैसे बच्चे कई बार दूसरा कोई साइकिल लिया है, दूसरा कोई चीज़ें लिया, उसको देख के लिए कहते ना, तो उसने देखा ब्रह्म समाज ऐसा काम कर रही है, तो मैं क्यों ना एक ऐसी संस्था बनाऊं, तो उसने एक अलग सी संस्था बना दी। उसका नाम क्या रखा? प्रार्थना समाज। ठीक है। यानी जल्दी ही जो संस्कृत के विद्वान थे, बड़े ही फेमस थे, R.G. भंडारकर और महादेव गोविंद रानाडे, ये दो प्रसिद्ध व्यक्ति थे, बड़े विद्वान थे संस्कृत के। ये भी क्या है? इस संस्था से जुड़ गए। समझ गए ना। जल्दी ही देखिए इनके साथ आत्माराम पांडुरंग तो पहले थे, इन्होंने प्रार्थना समाज बना दिया, और बाद में R.G. भंडारकर और महादेव गोविंद रानाडे भी, इन्होंने इस संस्था को क्या कर लिया? ज्वाइन कर लिया। तो प्रार्थना समाज के लिए 3 व्यक्तियों का नाम रखना। पहला आत्माराम पांडुरंग, R.G. भंडारकर, और कौन है? महादेव गोविंद रानाडे। महादेव गोविंद रानाडे, ये सारे के सारे समाज सुधारक थे। बाद में देखिए ये क्यों बनाई थी, इसका उद्देश्य देखिए, एम क्या था? प्रार्थना समाज का एम क्या था? देखिए इसमें दिखा रखा है। इसका उद्देश्य अछूतों, वंचितों तथा पीड़ितों की दशा में सुधार करना। समझ गए ना। तो ये जो सारे के सारे अछूत है, चाहे वंचित है, चाहे पीड़ित लोग हैं, इनकी कंडीशन में सुधार करना, और जाति व्यवस्था और रूढ़िवाद का विरोध करना। समझ गए ना। जाति व्यवस्था आपको पता ही है, और रूढ़िवाद क्या होते हैं? पुरानी सोच रखने वाले। बहुत सारे लोग ना पुरानी जो कंजर्वेटिव सोच रखते हैं ना, ऐसा हो जाएगा, ऐसा, यानी नए के पक्ष में नहीं होते, पुरानी चीज़ों को, पुरानी परंपरा को ज्यों का त्यों रखते हैं, तो वो बदलाव में विश्वास नहीं करते। उनको क्या बोलते हैं? रूढ़िवादी। क्या बोलते हैं? रूढ़िवादी, पुरानी सोच के आदमी। तो उन्होंने इस चीज़ का विरोध किया। समझ गए ना।
प्रार्थना समाज कब बनाई गई? 1867 में। कब बनाई? 1867 में। किसने बनाई? आत्माराम पांडुरंग ने। किससे प्रभावित होकर बनाई? इसके साथ दो और व्यक्ति कौन जुड़ गए? आरजी भंडारकर और महामती गोविंद रनाडे। इसका उद्देश्य क्या था? वंचितों, अछूतों और जिसकी कंडीशन खराब है उनकी दशा में क्या करना? सुधार करना। और किसका विरोध करना? जाति व्यवस्था और रूढ़िवाद का विरोध करना। आगे बात सुनने, ये पूरा का पूरा प्रार्थना समाज था। और बाकी चीज कभी मिले तो इसके बारे में पढ़ लेना, पूरा का पूरा ये सिस्टम क्या था। आगे बात सुनने, क्लियर है? नो डाउट। फिर इसके बाद देखिए स्वामी दयानंद सरस्वती और आर्य समाज। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है, आज का पूरा ध्यान से देखिए। आर्य समाज क्या था और स्वामी दयानंद सरस्वती के बारे में हम देखिए। अब ये देखिए, आर्य समाज की स्थापना स्वामी दयानंद सरस्वती ने 1875 ईस्वी में अपने गुरु विरजानंद की प्रेरणा से की थी। ठीक है ना। तो पहला क्वेश्चन तो ये होगा कि आर्य समाज की स्थापना किसने की थी? बताइए। स्वामी दयानंद सरस्वती। आर्य समाज की स्थापना स्वामी दयानंद सरस्वती। स्वामी दयानंद सरस्वती। और उन्होंने कब की थी? 1875 में। कब की थी? 1875। किससे प्रभावित होके? अपने गुरु विरजानंद। क्वेश्चन पूछ लेगा कि स्वामी दयानंद सरस्वती के गुरु कौन थे? स्वामी विरजानंद। क्या नाम था? स्वामी विरजानंद। तो गुरु विरजानंद या स्वामी विरजानंद एक ही बात है। तो इसके गुरु कौन थे? विरजानंद। कौन थे? विरजानंद। स्वामी विरजानंद इनके गुरु थे। किसके गुरु थे? दयानंद सरस्वती के। ठीक है। अब देखिए उन्होंने क्या किया, ध्यान से देखिए। स्वामी, देखिए ये व्यक्ति है जो दयानंद सरस्वती है, ये आजीवन ब्रह्मचारी था। अरे आगे ना बात समझ कि बचपन से ही क्या थे? ये ब्रह्मचारी थे और ब्राह्मण फैमिली से बिलोंग करते थे। समझ गए ना? मोहित कहाँ ध्यान है? दयानंद सरस्वती के बारे में समझिए। ये ब्राह्मण फैमिली से विश्वास करते थे और इनके घर वाले, इनके जो फैमिली के लोग ना शिव के ज़्यादा मान्यता करते थे, शिव को मानते थे। एक बार उसने महाशिवरात्रि के ऊपर देखा कि जब भोग लगा रखा था शिव भगवान का, तो एक चूहा आ गया। चूहे ने क्या कर दिया? उसको खा लिया, प्रसाद को। तो दयानंद सरस्वती का क्वेश्चन उठा कि भगवान शिव एक चूहा प्रसाद खा रहा है, उसी से रक्षा नहीं कर पा रहा अपनी, तो पूरी दुनिया को कैसे रखे? उन्होंने क्वेश्चन उठाया, समझे ना, तार्किक मन से कि ये चीज़ क्या है? भगवान शिव अपने प्रसाद की रक्षा नहीं कर पा रहे तो पूरी धरती कैसे करेंगे? तो उन्होंने इस तरह के क्वेश्चन उठाए। और एक बार उसकी जो छोटी बहन थी उसकी डेथ हो गई, तो उन्होंने इस चीज़ के बड़ा ही उनको दुख लगा। और बाद में ये क्वेश्चन आया कि ये जीवन मरण होता क्या है, समझे ना। तो उन्होंने 8-10 साल की उम्र में, स्टार्टिंग से वो आध्यात्मिक टाइप के थे और बाहर चले गए वो स्टडी वगैरह करने के लिए। बाद में जब उसकी शादी का टाइम आया तो 21 साल का उसने घर छोड़ के वो बाहर निकल गए ज्ञान की खोज में। देखिए जीवन मरण दुख सुख ये सारी चीज़ क्या है, उनके माइंड में बार बार क्वेश्चन आ रहे थे कि सच्चाई क्या है। और वो इस चीज़ के पक्ष में थे, हमें सत्य का क्या करना है, सत्य ग्रहण करना है और असत्य को क्या करना है, त्याग करना है। तो वो ऐसे व्यक्ति थे दयानंद सरस्वती, कभी झूठ नहीं बोलते थे, जो बोलते थे सत्य बोलते थे, जो लिखते थे वो क्या लिखते थे, सत्य लिखते थे। लेकिन बाद में उन्होंने ये चीज़ें लगी कि वो क्या कि हिमालय चले गए। कहाँ चले गए? हिमालय। और पूरा भारत में भी घूमे, बाद में हिमालय चले गए, वहाँ पे इन चीज़ों के बारे में ज्ञान की प्राप्ति की। और बाद में वो अपने गुरु विरजानंद के पास आ गए, मथुरा के अंदर। कहाँ पे आ गए थे? मथुरा। तो मथुरा में आके उन्होंने गुरु विरजानंद के पास आ गए, तो उन्होंने उनको थोड़ा सा ज्ञान दिया और चीज़ों के बारे में जाना। ठीक है। तो ये आजीवन ब्रह्मचर्य रहे। और हिंदुत्व के अंदर समझे ना, हमारा जो सनातन धर्म हिंदुत्व में, तो इनका स्थान बहुत ऊंचा है, समझ गए ना। तो बहुत बड़ा स्थान है स्वामी दयानंद सरस्वती का, और आजीवन ब्रह्मचर्य रहे थे। आगे बात समझे। तो इनके बारे में कुछ डिटेल है, कभी पढ़ोगे तो पूरा देख लेना। ठीक है। अपने चौपाल में पिक्चर भी लगी हुई है इनकी, दयानंद सरस्वती देखिए, इस कोने में ना दयानंद सरस्वती। ठीक है। तो ये महान व्यक्तियों में से आती है। आगे देखिए, अब उन्होंने आर्य समाज बना दी। उसने क्या किया? उन्होंने अंधविश्वास और कर्म कांडों का विरोध किया, समझ गए ना। तो अंधविश्वास, जो लोग अंधविश्वास कर रहे हैं, फालतू की चीज़ों को मानते जा रहे हैं, कर्म कांड कर रहे हैं, तो उनका क्या किया? विरोध किया। और हरिद्वार के अंदर उन्होंने क्या, ध्यान सुनिए इस चीज़ के बारे में, पाखंड खंडिनी पताका फहराकर। ध्यान सुनिए, ये होता क्या? पाखंड का मतलब बहुत सारे लोग पाखंडी होते हैं, समझ गया, ऐसा हो जाएगा, ये कर लो, ऐसा हो जाएगा, तो पाखंडी लोग, समझ गया। तो पाखंड करते हैं, ढोंग करते हैं किसी चीज़ का, लोगों को मिसगाइड करते हैं। तो पाखंड को क्या कर दिया? खंडित कर दिया। खंडित का मतलब तोड़ दिया। जो लोग पाखंड करके लोगों को गुमराह कर रहे थे उसको खंडित कर दिया, पताका फहरा दिया। उन्होंने एक मैसेज दिया कि ये पाखंड करे, उसको बिल्कुल शास्त्रार्थ से यानी अपने तर्क से उसको क्या कर दिया? तोड़ के हटा दिया। तो उन्होंने पाखंड खंडिनी पताका कहाँ फहराया था? बताइए। हरिद्वार में। कहाँ पे? हरिद्वार में। तो उसने पाखंड खंडिनी पताका फहराकर जो मिथंडंबर है और कर्मकांड है, ये सारी की सारी है, कोई मिथ मान लेते हैं, कोई चीज़ मानने आ रहे हैं, परंपरा ऐसा ही होता है, ऐसा ही होता है, अरे समझिए ना।
जो फालतू की चीज़ें बिना तर्क से बिना बुद्धि समझते आ रहे, तो उसको क्या कर दिया इन्होंने मिथांडबर और कर्मकांड का क्या किया, जो समर्थक है उसके जो फॉलोवर वो मानते थे उसको शास्त्रार्थ हराया, तर्क से शास्त्र पढ़ के, समझ गए ना कि ये चीज़ शास्त्रों में नहीं है, तो उन्होंने पूरी तरह से हरा दिया। तो इसका ये पूछ लेंगे उन्होंने पाखंड खांडेनी पैताका कहाँ फहराया था, तो बुक है ना 9th क्लास की, उसमें स्टार्टिंग में मिलेगा, समझ गए ना। तो देखोगे ना उसके अंदर पूरा लिख रहा है हरिद्वार के अंदर कैसे इसने ये फहराया था, परचम फहराया था, ठीक है। तो इसके बाद देखिए वेदों का प्रचार किया, स्वामी दयानंद सरस्वती ने क्या किया, वेदों का, जो हमारे वेद है उनका क्या किया, प्रचार किया और उनका महत्व बताया। वेद कितने होते हैं, 4, ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद, अर्थवेद, ठीक है। तो वो वेदों के ऊपर बड़ा फोकस करते थे, वेदों को पढ़िए, वेदों को समझिए। हमारी जो संस्कृति वैदिक संस्कृति के ऊपर है, तो वैदिक संस्कृति के ऊपर बड़ा जोर देते थे। तो वेदों के बारे में उन्होंने पढ़ा और बाद में उनका प्रचार किया और बाद में उनको महत्व बताया कि हमारे जीवन में इंपॉर्टेंस क्या है वेदों का। और उन्होंने क्या पूरे भारत का भ्रमण किया, लगभग 12 साल, कितने साल, 12 साल पूरे भारत में भ्रमण करते रहे, धार्मिक स्थानों पे जाते रहे, लोगों को वेदों का महत्व बताते रहे। आगे बात समझ में, अरे आगे। और उसकी जो सारी की सारी जो आर्य समाज की जो परंपरा है, आर्य समाज के जो सिद्धांत है, वो शुद्ध वैदिक परंपरा में विश्वास रखते हैं। किसी में रखते हैं, शुद्ध वैदिक परंपरा के अंदर आर्य समाज विश्वास रखता है। उसका सिद्धांत यही है आर्य समाज का कि वो शुद्ध वैदिक परंपरा में विश्वास रखता है। इसकी एक इंपॉर्टेंट बुक थी, उसको बोला गया सत्यार्थ प्रकाश। क्या बोला गया, सत्यार्थ प्रकाश। देखिए सत्यार्थ का मतलब होता है सच्चा, क्या होता है, सच्चा, सच्चा मार्ग। अरे समझ गए ना कि उन्होंने एक बुक लिखी, जो लिखा उन्होंने सच्चाई से लिखा और उसकी बड़ी ही महत्वपूर्ण ग्रंथ है। आर्य समाज का सबसे जो फेमस ग्रंथ है वो क्या है, सत्यार्थ प्रकाश। अपनी लाइब्रेरी में आप पढ़ सकते हो बुक, समझ गए ना। तो उसने जो लिखा वो बुक लिखी उन्होंने हिंदी में, किस में लिखी है, हिंदी में, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग पढ़ पाए उस चीज़ को, ठीक है। तो ये बड़ा ही उसका फेमस ग्रंथ है। और उसने क्या किया, आर्य समाज के जो सारे सिद्धांत है, समझ गए ना, आर्य समाज के जो सिद्धांत है, उनके जो थॉट थे, उसने एक बुक में लिख दिया, पूरा ग्रंथ बना दिया। अगर कोई आर्य समाजी बनना चाहता है, आर्य समाज की शाखा दयानंद सरस्वती को फॉलो करना चाहता है, तो वो बुक को पढ़ेगा। क्या करेगा, बुक को पढ़ेगा। बुक से पता चलेगा कि वो सिद्धांत क्या है, वो क्या चाहते थे। तो बड़ी फेमस बुक है। आर्य समाज का जो मूल ग्रंथ है वो, उसका नाम क्या है, सत्यार्थ प्रकाश। कौन सी भाषा में लिखा, हिंदी भाषा। कौन सी भाषा में लिखा, हिंदी भाषा में। तो हिंदी में उन्होंने सत्यार्थ प्रकाश लिखा। अब देखिए सत्यार्थ प्रकाश के अलावा उसकी 2 रचनाएं और है, एक है ऋग्वेद भाष्य और दूसरी है आर्याभिनव। ऋग्वेद भाष्य और आर्याभिनव भी उसकी रचना है। तो आपको ये तो मोस्ट इंपोर्टेंट है, याद ही रखना ये किसकी बुक है। तो इसके साथ अगर कोई पूछ ले कि और रचना बताइए, तो ये कौन सी है बताइए, ऋग्वेद भाष्य है। कौन सी है, ऋग्वेद भाष्य और आर्याभिनव। कौन सी है, आर्याभिनव। ऋग्वेद भाष्य और आर्याभिनव। शुद्धि आंदोलन, ये क्वेश्चन भी बनेगा, इस क्लास का क्वेश्चन भी है। इसके अंदर दे रखा है कि प्रार्थना समाज के अंदर, आर्य समाज का जो शुद्धि आंदोलन वो क्या था। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 2 या 3 नंबर का आएगा। आर्य समाज का शुद्धि आंदोलन क्या था, ये देखिए शुद्धि आंदोलन में ना हिंदू धर्म की श्रेष्ठता के ऊपर बात की गई है। समझ गए ना कि हिंदू धर्म, हमारा जो सनातन धर्म वो क्या है, श्रेष्ठ है। क्या है, श्रेष्ठ है। ये बात किसने की है, किसने की है, शुद्धि आंदोलन में। यानी आर्य समाज के शुद्धि आंदोलन में हिंदू धर्म की श्रेष्ठता के ऊपर बात की है कि सब धर्मों में श्रेष्ठ कौन सा है, हिंदू धर्म। और उन्होंने उस चीज़ की बात बताई और उन लोगों को क्या किया, देखिए जो लोग हिंदू धर्म से, ध्यान सुनिए, जो लोग हिंदू धर्म से दूसरे धर्मों में चले गए, समझ गए ना, कोई इस्लाम में चला गया, कोई ईसाइयत में चला गया, यानी दूसरे धर्मों में चले गए, उनको वापस लाने की बात की गई है कि ये क्या करेगा, शुद्धि आंदोलन। शुद्धि का मतलब प्योर मूवमेंट। क्या करेगा, प्योर मूवमेंट। जो लोग भटक गए हैं, गलती कर गए, तो उनको वापस प्योर बनाना है। जो हिंदू धर्म छोड़ के चले गए हैं, दूसरे धर्मों में चले गए हैं, तो हम शुद्धि आंदोलन चलाएंगे। जो चले गए कोई बात नहीं, गलती होगी तुम्हें, वापिस आ जाओ। कहाँ आ जाओ, हिंदू धर्म में। हिंदू धर्म क्या है, दुनिया का श्रेष्ठ धर्म है। और उन्होंने क्या है, प्योर मूवमेंट चलाया, शुद्धि आंदोलन, कि सारे के सारे लोग क्या है, वापिस आ जाओ, तो आपका वेलकम है, आपसे गलती हो गई है, हम कुछ नहीं बोलेंगे। तो उन्होंने क्या किया, जो हिंदू धर्म से दूसरे धर्मों में चले गए थे, देखिए स्पष्ट लिख रखा है, हिंदू धर्म की श्रेष्ठता बल देता है। और दूसरा क्या करेगा, हिंदू धर्म से अन्य धर्मों में गए लोगों को वापस लाना इसका उद्देश्य था। समझ गए ना, शुद्धि आंदोलन क्यों चलाया गया था बताइए, हिंदू धर्म से दूसरे धर्मों में गए लोगों को वापस लाना। इससे हुआ क्या, जो हिंदू लोग हैं, ध्यान सुनिए, दूसरे धर्मों में जा रहे थे, तो उन्होंने क्या कर दिया, कम हो गया, धर्मांतरण क्या हो गया, कम हो गया। और क्या है, ये जो लोग हैं ईसाई बना रहे थे, जैसे ब्रिटिश के समय क्या कर रहे थे, ईसाइयत बना रहे थे। समझिए ना,
यानी भारत के लोगों को क्या बनाया जा रहा था, हिंदुओं को ईसाई बना रहा था, तो उन्होंने उसके लिए चैलेंज का काम किया। तो आर्य समाज का शुद्धि आंदोलन उनके लिए क्या बन गया, चैलेंज। अब लोगों को गुमराह नहीं कर पा रहे थे और दूसरे धर्म में कन्वर्जन नहीं करवा पा रहे थे, तो ये काम किसने किया, शुद्धि आंदोलन। समझ गए ना। अब क्वेश्चन आएगा शुद्धि आंदोलन क्या है, बता दोगे। फिर आगे देखिए, दयानंद सरस्वती ने क्या वेदों की ओर लौटो का नारा दिया। ये बड़ा ही ज़्यादा फोकस करते थे वेदों के ऊपर, और बार बार ये क्वेश्चन आता कि वेदों की ओर लौटो, ये नारा किसने दिया, दयानंद सरस्वती ने। किसने दिया, दयानंद सरस्वती। उनका कहने का मतलब ये कि वेद है जो लिखे गए हैं उनमें जीवन का महत्व बताया है कि हमारा मनुष्य का जीवन क्या है, हम कैसे उन चीज़ों को जोड़ सकते हैं, भारत सब चीज़ों के बारे में बताया है कि हम क्या जैसे जैसे जमाना बदलता जा रहा है तो वेदों को छोड़ते जा रहे हैं। दयानंद सरस्वती बोलते कि पढ़िए इनको। उसने क्या राष्ट्रीय हित के लिए 3 कार्य किए थे। दयानंद सरस्वती ने राष्ट्रीय हित के लिए 3 कार्य किए थे, वो ध्यान से समझना है कौन से 3 कार्य थे। तो पहला तो क्या है, हरिद्वार कुंभ मेला में, हरिद्वार के अंदर कुंभ का मेला लगता है, तो वहाँ सन्यासियों के मध्य अपने वेदों के आधारित धार्मिक विचार रखे थे। समझ गए ना। यानी सन्यासी बुला लिए सारे के सारे कुंभ के मेले में हरिद्वार के अंदर, तो उनके बीच क्या अपने विचार रखे, क्या करे, विचार रखे। और उन्होंने क्या किया कि ताकि, क्यों रखे विचार, ताकि जो मतभेद है ना आपस में क्या है, अगर कोई थोड़ा सा मतभेद हो गया है हमारे लोगों के बीच में, ताकि मतभेद दूर हो जाए और एकता स्थापित हो। समझ गए ना। तो पहला कार्य हरिद्वार में किया, क्या किया, हरिद्वार में सन्यासियों को बुला लिया और अपने विचार रखे, किसके आधारित, वेदों के ऊपर अपने विचार रखे। क्यों रखे, ताकि मतभेद क्या हो जाए, दूर, क्या हो जाए, दूर, और एकता क्या हो जाए, स्थापित। जैसे एकता स्थापित होगी तो राष्ट्र का निर्माण का काम मिलेगा। समझे, देश के लिए ना, अब सब लोग एक जैसे हो जाए तो देश कैसा बनेगा, ताकत। दूसरा उसने देखिए क्या किया, सत्य एवं असत्य के बारे में बताया कि सत्य को हमें ग्रहण करना है, सच्चाई को क्या करना है, ग्रहण करना है, और असत्य को क्या कर देना है, त्याग कर देना है। क्या कर देना है, त्याग करना है। तो मेन चीज़ इसमें सेकंड सत्य के ऊपर ज़्यादा जोर दिया कि हम सच बोलेंगे, असत्य को हम त्याग करेंगे तो वो चीज़ हमारे लिए बहुत फायदेमंद रहेगी। आगे बात समझे। तो दूसरा उसका काम क्या था, सत्य और असत्य के ऊपर उन्हें अपने विचार रखे थे। नेक्स्ट काम क्या किया उसने, देखिए दिल्ली दरबार में क्या है, समाज सुधारकों को इनवाइट किया, यानी सारे समाज सुधारक बुला लिए। समझे ना, जितने भी सोशल रिफॉर्मर थे सबको बुला लिया और उनको बोला कि देश की एकता के लिए सबको क्या है, समाज में जो चल रही है बुराइयों उनके खिलाफ लड़ना है। समझ गए ना। तो जितनी भी कुप्रथाएं हैं, जितनी भी बुराइयां हैं, उनके प्रति हमें क्या है, आवाज़ उठानी। इसमें दिखाएं राष्ट्रहित के लिए इसने कितने कार्य किए, 3 कार्य किए। आगे बात समझ देखिए, पढ़ के बताते तो पहला इसमें पहला कार्य हरिद्वार के कुंभ मेले में सन्यासियों के मध्य वेदों पर आधारित धार्मिक विचार रखे, मतभेद दूर हो और एकता स्थापित हो। दूसरा क्या है, उसका ये मानना था, देखिए शास्त्रार्थ द्वारा, शास्त्र के द्वारा उसने सत्य और असत्य का निर्णय कर विद्वानों को इकट्ठा कर लिया और उनको क्या बोला, सत्य को ग्रहण करो, असत्य को त्याग दो। थर्ड काम इसने ये किया, 1877 में दिल्ली दरबार के समय समाज सुधारकों को इनवाइट किया, सबको बुलाया और सर्वसम्मत कार्यक्रम बनाकर सारे इकट्ठा प्रोग्राम बना ले, सब लोग क्या इकट्ठे प्रोग्राम बना के समाज सुधार के कार्य करें। समझ गए ना। तीसरा काम, दिल्ली दरबार में सारे लोग आ जाओ, समाज सुधार को अपना एक कार्यक्रम बना लो इकट्ठा, जिसकी सबकी सहमति है, और उसके लिए समाज के सुधार के कार्य करें। तो ये इसके राष्ट्रहित के लिए 3 बड़े काम। फिर आगे देखिए शिक्षा का प्रसार। तो देखिए इन्होंने क्या शिक्षा के प्रसार पे, एजुकेशन के ऊपर बहुत ज़्यादा बल दिया था। तो उन्होंने क्या शिक्षा के क्षेत्र में गुरुकुल कांगड़ी और DAV यानी दयानंद एंग्लो वैदिक जैसी संस्थाएं का निर्माण किया था। ठीक है, ताकि देश के अंदर शिक्षा का प्रसार हो, हर व्यक्ति देश का पढ़ पाए, हर बच्चा पढ़ पाए और हमारा देश क्या मजबूत बन पाए। और देश के लिए भी बड़ा इंपॉर्टेंट काम किया था। देखिए दयानंद सरस्वती की एक कोटेशन है, इंपॉर्टेंस है वो देश के लिए। उसने क्या बोला, भारत भारतीयों के लिए। क्या बोला, भारत भारतीयों के लिए है। और उन्होंने बोला कि बुरे से बुरा स्वशासन, ध्यान सुनिए, स्वशासन क्या था, अपना शासन। समझे ना, बुरे से बुरा स्वशासन, अपना तो बुरा है शासन मान लीजिए, अच्छे से अच्छा बाहरी शासन, मान लो कोई बाहर का शासन है, जैसे मान लीजिए अंग्रेजों का ही है, अच्छे से अच्छे बाहरी शासन से बेहतर है। अरे समझ गए ना। जैसे मैं एक एग्जांपल दूं कि हमारी झोपड़ी हमारी है, चाहे झोपड़ी है, लेकिन दूसरे के महलों से तो अच्छी है, अरे कम से कम हमारी ना। तो ये कह रहे कि हमारा भारत भारतीयों के लिए है, और बुरे से बुरा हमारा जो शासन है, बुरे से बुरा हमारा जो सिस्टम है, गवर्नमेंट का शासन है, वो बाहरी किसी अच्छे से अच्छे शासन से
अच्छा है। आगे बात समझे, तो कहने का मतलब वो क्या कर रहे थे, हम अपने देश पे खुद राज करेंगे, बाहर कोई भी हमारे ऊपर क्या है, राज नहीं